अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सब स्पेस कि हमारे पास सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ V if W itself a vector space over F under the same operation as defined in V। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस हमारे पास क्या होती है। अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, एक वी है हमारे पास सेट, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू जो है ये इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो डब्ल्यू जो है इसका सबसेट है। डब्ल्यू जो है ये वी की सब स्पेस होगी अगर जो W जो है ना ये भी वेक्टर स्पेस हो, यानी ये भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि जो W है ना ये V की सब स्पेस है। सबसे पहले क्या है, V हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। W जो है इसका सबसेट है, और जो ये इसका सबसेट है अगर ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि W जो है ना ये V की सब स्पेस है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो सब स्पेसीज बताई गई हैं। एवरी वेक्टर हैज़ टू सब स्पेसीज, वी इट सेल्फ एंड द सेट ज़ीरो। तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो है इसको बोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है नल वेक्टर है, ये नल वेक्टर को शो कर रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो वेक्टर ओनली। तो नल वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। यानी जो वी जो है सेट वी, ये जो वेक्टर स्पेस है, कंप्लीट वेक्टर स्पेस, ये खुद जो है ये खुद भी एक सब स्पेस है, और जो हमारे पास ये इसका जो नल वेक्टर है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास एक सब स्पेस होगी। तो ये जो सब स्पेस है, इन ये दो जो सब स्पेस है इसको हम ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर स्पेस है उसकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है जिसकी मदद से हम जो है क्वेश्चंस है जो हैं उसको चेक करेंगे कि उसमें जो है कौन से हमारे पास जो सब स्पेस बनती हैं और किन में जो है ना सब स्पेस नहीं बनती। तो सब स्पेस और वेक्टर स्पेस का ये थ्योरम देखते हैं। लेट वी, यानी कि हमने ना जो पिछले लेक्चर है उसमें वेक्टर स्पेस की 11, मेरे ख्याल से कुछ 11 प्रॉपर्टी थी, तो इस तरह से कुछ इसकी काफ़ी सारी लेंथी प्रोसेस था, उसकी मदद से हम चेक करते थे कि कोई भी हमारे पास जो स्पेस है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनती है या नहीं बनती। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना क्वेश्चन जो है उस पर ये दो कंडीशंस अप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है या वेक्टर स्पेस नहीं है। तो थ्योरम है हमारे पास, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड पे, और जो W जो है ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। देन W इज द सब स्पेस ऑफ V। तो जो W है ये V की सब स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ W1 W2 बिलोंग टू W सच दैट W1 प्लस W2 बिलोंग टू ये W। यानी सबसे पहले जो है ना उसमें क्लियर लॉ होल्ड करेगा। क्लियर लॉ, हम दो एलिमेंट्स लेंगे इस W में से, उनका सम करेंगे, अगर वो भी W में से बिलोंग करेगा तो हमारे पास फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक एलिमेंट हम W में से लेंगे, दूसरा एलिमेंट फील्ड में से लेंगे, इन दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। उसके बाद अगर जो रिजल्ट है हमारे पास W में बिलोंग करेगा तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होगी। अगर किसी भी स्पेस पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे, कि वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो सब स्पेस बन जाएगी। इसके बाद इसकी एक छोटी सी करोलरी है, तो करोलरी से पहले एक थ्योरम भी है। तो ये जो थ्योरम है हम ये क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो इसकी सिर्फ स्टेटमेंट देख लें। लेट G पॉजिटिव बी अ अबेलियन ग्रुप, जी जो है ये एडिशंस के लिहाज से एक ग्रुप है। देन नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A कोमा B बिलोंग टू H, देन द एलिमेंट A प्लस माइनस B बिलोंग टू H। तो ये जो थ्योरम है ना इसकी सिर्फ स्टेटमेंट आपने याद कर ली ना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर बताएंगे इसको कैसे अप्लाई करना है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक करोलरी है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ V इज द सब स्पेस ऑफ V। तो हमारे पास W जो है ये सब स्पेस ऑफ V होगी इफ़ एंड ओनली इफ W1 W2 बिलोंग टू W एंड A व B बिलोंग टू F। यानी करोलरी जो है ना ये हमारे पास क्या होती है, थ्योरम में से जो हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं ना तो वहाँ से ये रिजल्ट हमारे पास बनता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है उसको हम ये थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे और जो कुछ क्वेश्चन है उस पर ये करोलरी अप्लाई करेंगे। तो करोलरी में क्या है, W जो है ये V की सबस्पेस होगी अगर हम दो एलिमेंट्स जो है W में से लें और दो एलिमेंट जो है फील्ड में से लें, फिर उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। अगर वो लीनियर कम्बिनेशन जो है वो W में से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सबस्पेस है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक W इज अ सबस्पेस ऑफ R क्यूब। यहाँ पे आपके पास एक जो सबसेट दिया गया हो R का, एक सबसेट दिया गया है आपको वेक्टर स्पेस का, तो वो W है तो वो इस शेप का है, उसके जो एलिमेंट्स है X Y Z है और जो एलिमेंट्स हैं उनका सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमने चेक करना है कि क्या ये R क्यूब में सबस्पेस है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना करोलरी अप्लाई करेंगे। ये करोलरी में क्या था, दो एलिमेंट्स वेक्टर में से ये सबसेट में से लेंगे और दो एलिमेंट्स फील्ड में से लेंगे, फिर उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। इसी तरह मैंने एक एलिमेंट U लिख लिया तो उसके एलिमेंट्स इस लिहाज से x1 y1 z1, एक दूसरा एलिमेंट्स V ले लिया x2 y2 z2। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स है W में से बिलोंग करते हैं और दो जो स्केलर जो हैं वो R में से, फील्ड में से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ जो फील्ड है वो R है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको गौर से देख सकते हैं। इसके बाद सच दैट x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ना W की शेप में दिया गया हुआ है कि एलिमेंट का जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो U के एलिमेंट्स है x1 y1 z1, तो ये इनका जो सम है 0 होगा। सिमिलर V जो है x2 प्लस y2 प्लस z2 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन है AU प्लस BV, तो ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन बन गया। तो ये A, इसके बाद ये U के एलिमेंट्स x1 y1 z1 प्लस V के एलिमेंट्स हमारे पास x2 y2 z2। इसके बाद A को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, AX1 AY1 AZ1 BX2 BY2 BZ2। इसके बाद इनमें एडिशन हो रही है, तो एडिशन कैसी होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में AX1 प्लस BX2 AY1 BY2 AZ1 प्लस BZ2। अब देखिए यहाँ तक ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये जो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बन गया, इसका जो सम है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं AX1 प्लस BX2 फर्स्ट एलिमेंट प्लस ये सेकेंड एलिमेंट प्लस ये Z वाला थर्ड एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये A वाले जो एलिमेंट्स है इसको इकट्ठे कर लें, AX1 AY1 AZ1। तो यहाँ पे A कॉमन आ रहा है। सिमिलर B वाले इकट्ठे करेंगे तो ये B इसमें से कॉमन आ जाएगा, BX2 BY2 BZ2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x1 प्लस y1 प्लस z1 ये किसके इक्वल था, तो यहाँ पे 0 के इक्वल था। सिमिलर BX2 y2 z2 ये भी 0 के इक्वल था। तो A को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0, B को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीनियर कम्बिनेशन है हमारे पास, ये भी किस में से बिलोंग कर रहा है, ये W में से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो W है ये हमारे पास सब स्पेस है R3 की। सिर्फ करना क्या है, आपने दो एलिमेंट जो है इस सबसेट में से लेने हैं और दो एलिमेंट जो है आपने फील्ड में से लेने हैं, उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाना है और लीनियर कम्बिनेशन को चेक करना है क्या वो W में से बिलोंग करता है। अगर W में से बिलोंग करेगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सब स्पेस बन जाएगी। एक दूसरी एग्जांपल से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। चेक W जो है यहाँ पे इस शेप का दिया गया है XYZ सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें जो है x की जो वैल्यू है 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, बस ये इसमें कंडीशन है इसकी। इस सब स्पेस ऑफ R3, तो ये हमने चेक करना है क्या ये हमारे पास सब स्पेस बनती है। तो क्या करेंगे, उसी तरह दो एलिमेंट जो है हम W में से ले लेते हैं U और V।
तो वो इस शेप के होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसी तरह दो एलिमेंट जो है हम फील्ड में से ले लेंगे और उसके बाद इस पे जो कंडीशंस होगी, कंडीशंस क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट है इसका जो x वाला एलिमेंट है x1 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये x2 भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये लीनियर कम्बिनेशन आ गया, a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद इसको सम कर दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन लग जाएगी कि जो x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो x वाला कंपोनेंट है वो कौन सा है, ax1 प्लस bx2। तो ये जो ax1 है, जो bx2 है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फील्ड है ये हमारे पास क्या है, r है तो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो x पे कंडीशन है वो जीरो, x की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी हो सकती है, लेकिन जीरो से छोटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसमें a और b की वैल्यू जो है नेगेटिव पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर है में भी नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल है, तो ये नेगेटिव आ सकता है। तो यहाँ से जो हमारे पास है ये लीनियर कम्बिनेशन W पे बिलोंग नहीं करेगा। जब ये a और b की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो W है ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है R3 की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर पार्ट नंबर 3 है इसका। यहाँ पे जो W इस शेप का दिया हुआ है XYZ और x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, इज़ द सब स्पेस ऑफ R3। तो हमने जो दो एलिमेंट्स लेने हैं यहाँ से, तो दो एलिमेंट जो हैं कुछ इस तरह के होंगे कि x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर पे जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे u जो है ये लें 1 0 1 और v जो है ये लें 0 1 0, तो आप देख सकते हैं 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसका लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन क्या आ गया, au प्लस bv, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें a को और b को, तो इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया a प्लस 0 b प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये बन गया a b 0। तो अब आप देख सकते हैं जो a और b है ये किस में से बिलोंग करते हैं, r में से बिलोंग करते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, थर्ड का स्केयर। तो आप इसको लिखेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस ये 0 का स्केयर। ये जो नंबर है ये हमारे पास लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन में नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1। ये जो है हमारे पास लेस देन 1 के अलावा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है कि ये इसकी जो वैल्यूज़ है एक तो 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी। लेकिन जो a और b हैं ये किस में से बिलोंग करते हैं, रियल में से बिलोंग करते हैं। तो रियल में हमारे पास जो a की वैल्यूज़ हैं वो कुछ बड़ी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं उसमें 1 नहीं हो, तो ये 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अगर हम a यहाँ पे 2 और 3 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये 1 से बड़ा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लीनियर कम्बिनेशन है ये W में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे जो W है ये जो है ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है R3 की।